नमस्कार दोस्तों, ब्रिलियंस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पर चलेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री प्रारंभ करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आप लोगों ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, लाइक करें और जिस चीज में भी आपको प्रॉब्लम है तो कमेंट के द्वारा आप बोल सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्री की चीजों पर ध्यान देना है। क्या है, देखिए पहले तो वैल्यू निकालना आपको बता देते हैं। जैसे देखिए वैल्यू निकाली जाती है, हम यहां लिख लेते हैं साइन कॉस टेन कॉट सेक और कॉसेक। ये आपका, और थोड़ा सा नीचे हम लोग ले आते हैं, पहले ले लें 0 1 2 3 और ये 4। अब ये 0 डिग्री हो गया, ये 30 डिग्री हो गया, ये 45 डिग्री हो गया, ये 60 डिग्री हो गया और ये 90 डिग्री हो गया। अब सभी को लास्ट डिजिट हमारी 4 है तो 4 से क्या कर दें, डिवाइड कर दें। डिवाइड कर देते हैं सबको 4 से। डिवाइड करने के बाद सबका स्क्वायर रूट कर लेंगे। सबका स्क्वायर रूट कर लेंगे। अब यहां पर हम लोग ले लेते हैं आपका साइन कॉस टेन कॉट सेक और कॉसेक। ठीक। अब जब बात आती है तो देखिए फर्स्ट साइन के लिए तो बिल्कुल बेस्ट है आपका 0/4 है। तो अगर किसी भी नंबर से डिवाइड किया जाएगा 0 में तो उसकी वैल्यू 0 ही आएगी। तो साइन 0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। 1 का स्क्वायर रूट 1 और 4 का स्क्वायर रूट 2। अब देखिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। 1 का स्क्वायर रूट 1 आ जाएगा, लेकिन 2 का डेसिमल में आएगा तो डेसिमल में हमें यहां लिखना नहीं है। 3 का स्क्वायर रूट 3 ही रहेगा, 4 का 2 आ जाएगा। 4 1 जा 4, ये 1 आया और 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है। अब कॉस में क्या कर लेंगे, इसको रिवर्स ले लेंगे। रिवर्स में ये क्या आ गया, 1 आया, √3/2 आ गया, 1/√2 आ गया, 1/2 आ गया और ये 0 आ गया। 10 की आपको tan थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये ध्यान रख लीजिएगा। ठीक। तो ये साइन हो गया, ये कॉस, साइन अपॉन कॉस यानी 0/1। तो 0 इज डिवाइडेड बाई एनी नंबर, यानी 0 को अगर किसी भी संख्या से भाग दिया जाए तो 1 ही आएगा, यानी सॉरी 0 आएगा। ये 0 हो गया आपका। 1/2/√3/2। देखिए ये 2 2 कैंसिल हो जाएंगे, कितना जाएगा 1/√3। ये पूरा टोटल कैंसिल हो गया, 1 आ गया। यहाँ 2 2 कैंसिल हो गया, √3/1 इक्वल टू आप √3 लिख देंगे। और एनी नंबर इज डिवाइडेड बाई 0 इक्वल टू इन्फिनाइट, यानी किसी भी अगर नंबर को 0 से डिवाइड किया जाए तो अपरिभाषित यानी कि अनंत आता है, तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे। अब ये क्या हो गया हमारा, कॉट में रिवर्स कर लो, ये इन्फिनाइट, ये √3, ये आ गया आपका 1, ये 1/√3 और ये 0। ठीक। अब यहां पर आएंगे सेक क्या है। सेक क्या है, सेक थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा होता है। सेक थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा। तो सीधे सीधे क्या कर दे, रेसिप्रोकल ऑफ कॉस इज सेक, यानी कॉस का उल्टा सेक थीटा है। तो यहां पर उल्टा करते जाए, 1 का उल्टा 1 ही रहेगा भाई। इसको कर दे 2/√3,
√2/1 यानी कि √2, ये क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा और ये आ जाएगा। तो इसका उल्टा, जीरो का जो रेसिप्रोकल होता है वो इनफाइनाइट होता है, ठीक है। तो जीरो का रेसिप्रोकल इनफाइनाइट। अब यहां से इसका रिवर्स ले ले, इनफाइनाइट, ये क्या हो जाएगा 2, ये √2 और ये आपका 2/√3 और यहां पर आपका 1। ये हो गया, ये तो आपका हो गया कि किस तरह से हमने एक एक चीज निकाली। इसको नोट कीजिए, देख लीजिए, एक एक पॉइंट अगर आपको क्लियर ना हो रहा तो एक बार रिवाइज करके फिर से आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब हम लोग आते हैं चीजों पर। काम लंबा है, वन शॉट में वीडियो बनना है, तो इसको हमें उसी प्रकार से काम करना होगा। अब यहां पर आते हैं, सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम देख लेते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? तो हम इससे बनाएंगे क्या, इससे प्रॉपर्टीज हमारी निकालेंगे। ये क्या हो गया हमारा परपेंडिकुलर, ये हो गया हमारा बेस और ये हो गया हाइपोटेन्यूज, ठीक। परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेन्यूज। हमारा फार्मूला क्या कहता है? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो इससे पहले हम कुछ चीजें देख लेंगे। सबसे पहले चीजें देख लें जरा। साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक। आप इसको देख लीजिए, यानी आपका ये तो आप जानते होंगे, पी पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर भोले, यानी ये आपका साइन हो गया, ये आपका कॉस हो गया और ये आपका टेन हो गया, ठीक। और हिंदी मीडियम में क्या होता है? लाल बटे कक्का, यानी लंब बटे कण, आधार बटे कण और सॉरी लंब बटे आधार, ये हो गया। तो अब देखिए, ये हो गया। और साइन जो होता है, इसको पहले इतना ही देखिए, कॉस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये हो गया। अब इसको उल्टा कर दें, क्योंकि रेसिप्रोकल साइन का टेन का रेसिप्रोकल क्या आएगा? कॉट। साइन का क्या आ जाएगा? कॉसेक। तो यहां पर अगर हम लेंगे कॉट थीटा ले, तो टेन का रेसिप्रोकल यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, कॉस का उल्टा सेक थीटा यानी कि हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, और साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा यानी कि हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। ये चीज हो गई। अब ये आप ध्यान रखिएगा, दिमाग में आ गया? ये चीज आप नोट कर लीजिए जरा एक मिनट, फिर आपको हम बताते हैं चीजें कहां से, वो आपका लिखा रहेगा, उसमें कई चीजें निकलेंगी। तो ये हो गया। अब यहां देखिए, इसको हम लोग लेकर चलते हैं आराम से, बिल्कुल इत्मीनान से। अब इसको अगर क्या कर लें, हाइपोटेन्यूज से हम सबको डिवाइड कर दें, बोथ साइड को डिवाइड कर दें, ठीक। डिवाइड कर दिया, ये लीजिए डिवाइड हो गया। तो ये हमारा क्या आ गया? 1 आ गया, 1 आया। अब यहां क्या हुआ? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज किसका है? साइन। स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा, अगर आपको प्रॉपर्टीज तैयार नहीं है तो। और बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या हो गया? कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आ गया। एक प्रॉपर्टी आ गई आपकी। अब इसी को हम कर लें साइन स्क्वायर थीटा, अगर करेंगे तो इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, उधर जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। लेकिन अगर हम केवल साइन थीटा निकालेंगे तो इस साइड में स्क्वायर हमने हटाया, इसका स्क्वायर रूट लिया, तो इसका भी स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, लेकिन इसका स्क्वायर रूट तो सिंगल डिजिट आ जाएगा साइन थीटा, लेकिन यहां पर क्या हो जाएगा? √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यानी एक आपका और हो गया, एक तो रेसिप्रोकल आपका हो गया 1 अपॉन कॉसेक थीटा, लेकिन आपका एक हो गया √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। इसका रेसिप्रोकल क्या हो गया? 1 अपॉन सेक थीटा। अब यहां पर क्या है? अगर कॉस स्क्वायर थीटा आप लेंगे, क्या ले लिया आपने? कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन को आप अदर हैंड में ले आएंगे तो साइन उधर जाएगा, माइनस में हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्लियर? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। तो जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे कॉस थीटा, तो ये क्या आ जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रूट में,
तो एक आपका ये निकल आया। अब ये सब वर्क आना है, ये काम में आनी है चीजें, तो ये हमें ध्यान रखनी है। तो यहां पर क्या हो जाएगा 1 माइनस अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा। आगे और भी फार्मूले हैं लेकिन 10th में यूज नहीं होने, तो मैं उसको अभी क्लियर नहीं कर रहा हूं। ये चीज देख लीजिए, क्लियर हो गया ये, तो इसको मिटाते हैं, दूसरा लेकर आते हैं, देख लीजिए, नोट कर लीजिए। अब इसके बाद हम आ रहे हैं, अगर उसी को हम ऐसे कर लें, अगर हम हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर स्क्वायर, सीधी सी बात है। अब इसमें हमने क्या कर लिया, परपेंडिकुलर स्क्वायर से सबको डिवाइड कर दिया, और ये क्या हो गया परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन परपेंडिकुलर स्क्वायर, यानी लंब का स्क्वायर बटे लंब का स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, हमारा 1 आ गया। हाइपोटेन्यूज अपन परपेंडिकुलर यानी कॉसेक, साइन का रेसिप्रोकल है तो यानी कॉसेक स्क्वायर थीटा, चूंकि स्क्वायर है यहाँ, माइनस बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या है कॉट स्क्वायर है, तो कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा इक्वल टू 1, हमारी एक ये आ गई। अब इसको हम थोड़ा सा ऐसे ही कर लेते हैं, अगर कॉसेक थीटा लेंगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा लिया तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा आ गया, ठीक। और अगर कॉसेक थीटा लेंगे तो क्या आ जाएगा अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा आ जाएगा, क्लियर। तो ये हमारा कॉसेक थीटा क्या हो गया, एक तो हो गया, देखिए एक चीज और रख लीजिएगा, 1 अपॉन साइन थीटा, क्योंकि एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये आ गया एक, ठीक। अब अगर हम कॉट स्क्वायर थीटा लें तो कॉट स्क्वायर थीटा जब इधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये 1 कहां जाएगा, इस साइड में आ जाएगा, तो माइनस में आ जाएगा 1, इधर पॉजिटिव तो इधर आकर के माइनस हो जाएगा, यानी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो कॉट थीटा अगर लेंगे वही स्क्वायर रूट लिया तो यहां पर ये आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक, ये आ गया। अब कॉट थीटा क्या है आपको बता दें, ये एक तो होता है हमारा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी होता है, और ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, इसको भी लिख लें 1 अपॉन कॉस थीटा। अब ये जो आपका बन रहा है, अभी इसको देखते हैं, हमारा क्या आ गया कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये आ गया। अब ये क्लियर हो गया, एक ये बन गया। अब इसको नोट कीजिए, तुरंत नोट कीजिए जल्दी से, या वीडियो को आप थोड़ी देर के लिए रोक ले, आराम से नोट कर ले, ये हो गया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, लास्ट जो हम यूज करने जा रहे हैं, वो हमारा क्या आ जाएगा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर। अब बेस स्क्वायर से ही हमने डिवाइड कर लिया सबको, माइनस इक्वल टू बेस स्क्वायर अपॉन बेस स्क्वायर, ठीक। ये हमारा क्या हो गया 1 आ गया। अब हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस किसका है ये सेक, तो कितना आ गया सेक स्क्वायर थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या है 10, तो 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये हमारी एक प्रॉपर्टी आ गई, ठीक। अब इसके बाद अगर इसको हम देखें तो ऐसे ले लेंगे सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू माइनस 10 स्क्वायर थीटा को अदर हैंड में ले जाएंगे, प्लस हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा, और अगर इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो सेक थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा आ जाएगा, ठीक है। ये आपका हो गया एक। तो सेक थीटा कहाँ है, ये है, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, क्लियर। अब इधर भी आते देखते जाइए। अब 10 स्क्वायर थीटा अगर ले, 10 स्क्वायर थीटा को हम अदर हैंड में ले जाएंगे तो 1 इधर आ जाएगा, तो 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब क्या कर लें, इसका स्क्वायर रूट निकालें, tan थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये आ गया। तो अब tan थीटा की वैल्यू रख दें यहां पर अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्लियर। अब ये भी नोट कर लीजिए आप। अब हम लोग एक्सरसाइज पे चलेंगे, इसको नोट कर लीजिए, नोट हो गया होगा, तब तक मैं एक्सरसाइज निकाल ले रहा हूं।
अब आपकी आती है एक्सरसाइज स्टार्ट होगी। अब आते हैं 8.1 पर। 8.1 एक्सरसाइज 8. यहां लिख देते हैं एक्सरसाइज 8.1। ठीक है, तो 8.1 पर जब हम चलेंगे तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है इन ट्रायंगल ए बी सी दे रखा है। फर्स्ट इन ट्रायंगल ए बी सी, यहां पर कुछ चीजें रखी है, यानी ए बी इक्वल टू 24, बी सी इक्वल टू 7। ए बी इक्वल टू क्या है 24 सेंटीमीटर और बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो इसके लिए क्या करेंगे आप, एक यहां पर राइट एंगल क्या है बी है, तो ये हमने बना लिया ए बी, यानी मान लीजिए हमने ऐसे लिख दिया ए बी सी। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा 24 है, ये हमारा 7 है। तो हमें पहले ए सी निकालना है और एक ट्रायंगल और हम बना लें यहां पर ऐसे करके। ये हमारा क्या हो गया ए बी सी। तो ए बी हमारा कितना हो गया 24, बी सी हमारा 7। अब ए सी निकाल लें। ए सी क्या है हाइपोटेन्यूज है। हाइपोटेन्यूज में क्या हो जाएगा, यानी अंडर रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर यानी ये, तो इक्वल टू हमारा क्या आ गया 24 का स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, ठीक है, प्लस 7 का 49 इक्वल टू 625। अब 625 का स्क्वायर रूट कितना होगा 25, यानी ये आपका 25 आ गया और ये भी आपका 25 सेंटीमीटर में है सारे। अब यहां पर बोल रहा है साइन ए निकालिए। अब निकालने का तरीका क्या है, जैसे ए निकाल रहे हैं आप, तो अगर साइन ए निकाल रहे हैं तो साइन ए जो है राइट एंगल के बिल्कुल सामने होना चाहिए फ्रंट में। तो राइट एंगल के सामने ए इधर है, अगर सी निकालेंगे तो राइट एंगल के सामने। तो इसलिए मैंने इनको दो तरीकों से बना दिया है, यानी ए की फिगर को दो तरीकों से। तो निकालना है साइन ए कॉस ए। फर्स्ट क्या है साइन ए, तो साइन ए हम इस वाले फिगर को देखेंगे। ये फिगर हम फर्स्ट ले लेते हैं और ये फिगर हम सेकंड ले लेते हैं। तो साइन ए यानी परपेंडिकुलर क्या है इसका बीसी और हाइपोटेन्यूज क्या है एसी। तो इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा 7/25। कॉस ए लेंगे तो इक्वल टू बेस, कॉस ए के लिए लेंगे बेस। बेस हमारा क्या है ए बी और ये ए सी। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा 24/25। ठीक, अब हमने ले लिया सेकंड नंबर साइन सी इक्वल टू यहां परपेंडिकुलर कितना है ए बी अपॉन ए सी, यानी 24/25। ठीक, कॉस सी हम सेकंड वाले फिगर पे जा रहे हैं, कॉस सी ये इस फिगर पे। तो बेस हमारा कितना है बीसी और हाइपोटेन्यूज एसी, यानी 7/25। तो ये आपका हो गया। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड दे रखा है, देखिए पी क्यू आर, क्यू राइट एंगल है ऐसे दे रखा है। पी क्यू आर, अब ये आपको दे रखा है 12 सेंटीमीटर, ये आपका दे रखा है 12 सेंटीमीटर और ये दे रखा है 13 सेंटीमीटर। तो पहले हम क्या निकालें क्यू आर निकालें। तो क्यू आर हमारा क्या है बेस। बेस इक्वल टू होता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर यानी पी आर स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी पी क्यू स्क्वायर। ठीक, तो इक्वल टू हम क्या ले लेंगे 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना हुआ 169 माइनस 144 इक्वल टू 25 आ गया। और 25 क्या होता है, यानी क्यू आर इक्वल टू आपका आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। ये 5 सेंटीमीटर आ गया। क्लियर।
अब यहां पर बताओ 10p माइनस कॉट आर, 10p माइनस कॉट आर। अब देखिए आर के लिए कैसे बन जाएगा, आर के लिए है, पी के लिए लेंगे तो हमारा ये आ जाएगा, ये पी क्यू आर, थोड़ा सा उल्टा कर दिया हमने, तो ये तो हमारा 13 ही रहेगा, ये 12 हो जाएगा और ये हमारा कितना हो जाएगा 5। क्लियर, पी क्यू हमारा कितना है 12 है, क्यू आर कितना है हमारा 5 है। अब ये हो जाएगा 10p यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इसका क्या है p का, देखिए p राइट एंगल के सामने है तो ये वाला लेंगे 10p के लिए, तो परपेंडिकुलर क्या है क्यू आर अपॉन पी क्यू, ये बेस हो गया। कॉट आर यानी उल्टा रेसिप्रोकल, तो आर ये वाला है तो यहाँ पी क्यू अपॉन क्या आ जाएगा, ये क्यू आर यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये भी आपका आ जाएगा क्यू आर अपॉन पी क्यू, तो सेम हो गया, तो जीरो आ जाना चाहिए, लेकिन हम इसको आराम से लिखेंगे, कितना हो गया, एक हो गया हमारा 12 अपॉन 5 माइनस 12 अपॉन 5, तो इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा, जीरो आ जाएगा, कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। क्लियर हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम थर्ड पे आ गए। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा क्या कह रहा है, इफ साइन ए इक्वल टू 3/4 तो कॉस ए tan a निकालना है, यानी साइन ए इक्वल टू 3/4, ठीक है, तो आपको निकालना क्या है, कॉस ए कॉट है, तो पहले हम ले लेते हैं साइन ए, तो ये हमने एक फिगर बना लिया यहां पर ए बी सी, जो नंबर दे रखा है साइन ए रखा है तो ए हमारा राइट एंगल के सामने होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। अब ए यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर कितना है 3, हाइपोटेन्यूज कितना है 4, ये हमको निकालना है, तो सीधे सीधे बेस निकालना है, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर कितना हुआ 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9, तो इक्वल टू कितना आ गया √7। ये आप लोग कर लेंगे, अगर ना कर पाए तो इधर से देख करके समझ लीजिएगा बात। अब ये आया हमारा कॉस ए निकालना है, तो कॉस ए इक्वल टू क्या हो गया, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी ए बी अपॉन ए सी, तो इक्वल टू कितना हो गया √7 अपॉन 4। अब 10a निकालना है आपका, 10a इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी ए बी, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 अपॉन √7। ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 पे हम आ जाते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है, 15 cot a इक्वल टू 8, ये जरा समझिएगा, 15 cot a इक्वल टू 8, तो भाई इसको ऐसे लिख दो ना, cot a इक्वल टू 8 अपॉन 15, तो cot क्या है बेस अपॉन, फिर वही चीज यहां पर फिगर हमने बनाया, ठीक, cot a के लिए ये a हो गया, ये b हो गया, ये c, हमारा ये तरीका रहेगा क्योंकि a राइट एंगल के सामने, तो cot a क्या है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये हमारा जब लोगे तो आप 17 आ जाएगा, 17 आ जाएगा, आप निकालिएगा। देखिए परपेंडिकुलर स्क्वायर 15 का स्क्वायर 225 प्लस बेस का स्क्वायर यानी 8 8 जा 64, 25 और 64 कितना हो जाएगा 289, और 289 किसका स्क्वायर रूट है 17 का स्क्वायर रूट है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, हमें निकालना क्या क्या है इसमें, साइन ए और सेक ए, तो साइन ए अगर निकालेंगे तो साइन ए इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी एसी, तो यानी कि 15 अपॉन 17। अब सेक ए निकालना है, सेक ए इज अ रेसिप्रोकल ऑफ कॉस ए, यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, यानी कि एसी अपॉन ए बी, तो ये कितना हो जाएगा यानी 17 अपॉन 8, ये आपके इतने आ गए, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। देखिए जो भी चीजें करनी है तो मतलब इतना परेशान होकर नहीं करना है, आपको पाइथागोरस थ्योरम तैयार रखनी है कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, और इसी से सारी चीजें आपकी निकल जानी है। ठीक है, तो ये इरेज कर रहा हूं मैं, आगे की ओर चलेंगे हम लोग। अब इसमें मेरे ख्याल से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको निकल जाएंगे। अब आते हैं हम लोग
इसमें कुछ अगर मुझे लगता है एक क्वेश्चन है जो आपको थोड़ा सा दिक्कत दे सकता है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 ये बोल रहा है एंगल ए एंड बी, एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल। कैसे हैं? एक्यूट एंगल कौन से होते हैं? जो 90 डिग्री से लेस हो। क्या हो? 90 डिग्री से लेस हो, उनको हम एक्यूट एंगल बोलते हैं। तो ये बोल रहा है कि सच दैट cos A इक्वल टू cos B, दैट cos A इक्वल टू cos B। तो आपको शो करना है, शो A इक्वल टू बी, यानी एंगल A और एंगल B आपस में इक्वल है। तो इसके लिए हम दो चीजें बना लेते हैं। एक हम बनाते हैं APQ, यानी दो ट्रायंगल हम तैयार करेंगे। ये हमने APQ बना लिया, और एक एंगल हम बना रहे हैं BCD। देख लीजिए, दो एंगल बनाए, एंगल ए और एंगल बी, दोनों एक्यूट एंगल हैं कि नहीं? दोनों एक्यूट हैं, और दोनों राइट एंगल के सामने इसलिए रखे क्योंकि वहां दे रखा है cos A इक्वल टू cos B, तो हमें राइट एंगल के सामने इसको रखना पड़ेगा। तो यहां पर देखें, अगर AP अपॉन AQ, अब AP यानी बेस कॉस है तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। कॉस क्या है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी AP अपॉन AQ इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा? BC अपॉन BD। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं AP अपॉन BC इक्वल टू AQ अपॉन BD। ये भी लिख सकते हैं, ये इधर चला गया, ये इधर आ गया, बस इतना फर्क हो गया। अब यहां पर अगर हम देखें तो इसको हम ले लें इक्वल टू K। तो इसको ये भी लिख सकते हैं कि AP इक्वल टू KBC और AQ इक्वल टू KBD। ये चीज लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं भाई? AP इक्वल टू KBC, AQ इक्वल टू KBD। अब ये चीज लिख दी। अब हम लोग क्या करते हैं कि चीजें अब ले लें। दो ट्रायंगल है हमारे, ठीक है, दोनों ट्रायंगल। तो इन दोनों ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल APQ एंड ट्रायंगल BCD। अब ये दोनों ट्रायंगल देख लीजिए, दोनों ट्रायंगल हम ले रहे हैं। अब इसमें अगर BC और AP का निकाला जाए, अगर हम क्या ले लें कि PQ अपॉन CD ले लें, PQ ले लें और CD ले लें। अगर हम यहां ले लें PQ अपॉन CD, PQ क्या हो जाएगा? अंडर रूट। PQ क्या है? परपेंडिकुलर है, तो ये क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज, यानी AQ स्क्वायर माइनस AP स्क्वायर, ठीक, अपॉन हमारा क्या आ जाएगा? CD है तो आ जाएगा BD स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, जरा फोकस कीजिएगा इस बात पे कि AQ हमारा क्या है? AQ इक्वल टू KBD है, तो यहां पर हम ये भी लिख सकते हैं KBD का स्क्वायर माइनस KBC का स्क्वायर अपॉन BD स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। तो यहां K हम बाहर ले लेंगे तो हमारा ये आ जाएगा K BD स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर अपॉन BD स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। अब ये हो गया, ये हमारा कैंसिल हो गया, तो PQ अपॉन CD। तो हमारा ये आ गया, ये भी आ गया कि PQ अपॉन CD इक्वल टू K, यानी ये PQ। तो आप ये भी लिख सकते हैं कि PQ इक्वल टू K
सी डी। ठीक, अब आपका क्या आ गया, एपी इक्वल टू केबीसी और ए क्यू इक्वल टू हमारा के बी डी। ठीक, सो ट्रायंगल ए पी क्यू कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल बी सी डी के। कॉन्ग्रेंट हो गया किससे, एस 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 यानी साइड 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 सिमिलरिटी। ठीक, इस थ्योरी से आ गया। सो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। क्लियर हुआ। ये क्वेश्चन आप लोग को ज्यादा सताता है, तो मैंने कहा इसको आपको बिल्कुल क्लियर रूप से कंप्लीट कर दूं जिसमें आपको दिक्कतें ना। क्लियर, इसको देख लीजिएगा एक बार, इतना से देख लीजिएगा। ठीक है, अब यहां पर आते हैं आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग, क्योंकि एक्सरसाइज हमारे पास 3 है और 1 शॉट में ही हमको इसको कंप्लीट करना है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपसे हो जाएंगे, उनको कीजिएगा। अगर बाय द वे नहीं आते हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। इसमें से 7th और 8th में मैं एक क्वेश्चन आपको बता दे रहा हूं, 7th क्वेश्चन और 10th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, अभी ये एक्सरसाइज वही चल रही है 8.1। क्वेश्चन नंबर 7, क्योंकि 10th इंपॉर्टेंट हो सकता है। 7 क्या है, cot थीटा इक्वल टू 7/8। एक वेरिएशन अब मिल जाएगा 7/8। तो यहां पर ऐसे कर लिया हमने, ये कर लिया, ये कर लिया। कॉट क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस हमारा ये हो गया, परपेंडिकुलर हमारा ये हो गया, और ये ए बी सी आप रख लीजिए, और यहां पर एंगल ये हो जाएगा थीटा। ठीक, अब ये क्या आ जाएगा, 8 8 जा 64। तो यहां पर अगर AC निकालेंगे तो परपेंडिकुलर स्क्वायर 64 और ये 7 7 जा 49। तो 9 4 13 और 6 4 10 यानी 113 अंडर रूट में आ जाएगा, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा। ठीक, ये क्लियर हो रही बात, यानी परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। क्लियर हो रहा है, लिख लीजिए जाए 8 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, और ये किसका वैल्यू है, AC की वैल्यू है। ठीक, अब यहां पर हम लेते हैं, हमारे पास क्या दे रखा है, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब ये हो गया हमारे पास। अब अगर इसको हम लेकर चलें तो क्या निकालना है, इसकी वैल्यू निकालिए, सॉरी। अब देखिए वैल्यू कैसे निकालना है, इसको ऐसे ही कर लेते हैं, 1 प्लस साइन थीटा। साइन क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी 1 प्लस 8 अपॉन 113 और 1 माइनस 8 अपॉन 113। ये हो गया। ये बेस क्या है हमारा, 7 अपॉन रूट 113, और ये क्या हो गया, 1 माइनस 7 अपॉन 113। अब बेटा ये देखिए, a प्लस बी ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर तो 1 हो गया, और बी स्क्वायर क्या हो गया, 8 8 जा 64 और रूट 113 का 113 हो जाएगा। यहां पर क्या हो गया, 1 माइनस 7 7 जा 49 अपॉन 113। अब फार्मूला कहां से निकल रहा है ये ध्यान रख लीजिएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 8 का स्क्वायर 64 हो गया, रूट अंडर रूट 13 का स्क्वायर 113 हो गया। इसका इधर मल्टीप्लाई कीजिए, इसका इधर मल्टीप्लाई कीजिए, हमारा क्या आ गया, 113 माइनस 64 अपॉन 113 अपॉन 113 माइनस 49 अपॉन 113। तो इक्वल टू हमारा कितना आ गया, ये पहले ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, 64 माइनस करेंगे यहां 49 आ जाएगा, और यहां पर कितना आ जाएगा 64। ये वैल्यू हमारी आई। ठीक हो गई, हो गई। अब इसी का जो सेकंड पार्ट है क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा। तो इसको लिख सकते हैं कॉट थीटा का होल स्क्वायर। कॉट थीटा क्या है, बेस अपॉन 7 अपॉन 8
7/8 का होल स्क्वायर, तो 7 7 जा 49 और 8 8 जा 64। कीजिए, नोट कीजिए इसको, देखिए क्लियर। आगे चलें। अब अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है और अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 मैं कराने जा रहा हूं। बीच में अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप पूछ सकते हैं उसको। इन ट्रायंगल पी क्यू आर, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, क्यू एट राइट एंगल एट क्यू, राइट एंगल एट क्यू। अब क्यू पे है राइट एंगल, यानी आप इसको ले लें ऐसे, ये क्यू हो गया, ये पी ले लीजिए, इसको ले लीजिए आर। यहां दे रखा है पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 दे रखा है, और दे रखा है पी क्यू इक्वल टू 5 दे रखा है। अब सबसे पहले हमको क्यू आर और पी आर की वैल्यू अलग अलग निकालनी, बस इतना ही इसमें लफड़ा है। अगर आप देखें तो बाकी चीजें तो आप लोग कर ही रहे हो, आपसे हो जाएंगी, लेकिन अगर इसको करना है तो इसको उसी हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। तो आ जाते हैं हम लोग यहां पर। सबसे पहले ये देखते हैं कि पी क्यू क्या है। पी क्यू क्या है? बेस। बेस इक्वल टू, यानी अगर देखें इसको तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर। ये हो गया क्लियर। अब यहां पी आर कितना है हमको मालूम नहीं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अभी फार्मूला बता के गए। तो ए प्लस बी, ए माइनस बी, यानी पी आर प्लस क्यू आर और इंटू पी आर माइनस क्यू आर, सॉरी क्यू आर। ये क्या हो गया? 5 का स्क्वायर हो गया। अब इसकी वैल्यू कितनी है? 25 है भाई। और ये क्या हो गया? पी आर माइनस क्यू आर हो गया इक्वल टू 25। 25 कैंसिल हो गया, 1 आ गया, यानी एक इक्वेशन आ गई आपकी क्यू आर माइनस क्यू आर इक्वल टू 1। और एक इक्वेशन आपको, ये सेकंड इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन आपको यहीं पर दे रखी थी। ठीक, तो हम फर्स्ट इक्वेशन यहां लिख लें और लिख दीजिए ऑन एडिंग, ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अब ऑन एडिंग क्यों किया, ऑन सब्ट्रैक्ट क्यों नहीं किया? भाई बात तो ये भी है ना कि ऑन सब्ट्रैक्ट क्यों नहीं किया। रीजन क्या है? जब सेम चीज अपोजिट साइन में हो तो हम ऑन एडिंग करेंगे, और अगर सेम चीज सेम साइन में हो तो हम उसको ऑन सब्ट्रैक्ट करेंगे। लेकिन ऑन सब्ट्रैक्ट करने की यहां जरूरत नहीं है, क्योंकि दो सेम चीजें अपोजिट साइन में हैं, यानी उनके चिन्ह भिन्न भिन्न हैं। तो भाई ये देखो, ये हमारा ये हो गया कैंसिल। ये कितना आ गया? 2pr इक्वल टू 26। ये कैंसिल किया, 13 आ गया। तो पी आर इक्वल टू कितना आ गया? 13। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में रख लें, तो हमारा ये क्या आ जाएगा? पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25। ठीक, अब ये 25 हो गया हमारा। तो यहां पर पी आर हमारा कितना है? 13 प्लस क्यू आर इक्वल टू 25। अब 13 को हम अदर हैंड में ले जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, इधर प्लस में था उधर माइनस। तो क्यू आर इक्वल टू कितना आ गया? 12। तो दो चीजें हमारे पास आ गई, यानी पी आर इक्वल टू 13, क्यू आर इक्वल टू 12 और पी क्यू इज गिवन 5। क्लियर? तो यानी ये कितना हो गया? ये 5, ये 13 और ये 12। अब हमसे पूछ क्या रहा है? साइन पी, कॉस पी, टेन पी की वैल्यू बताइए। किसकी? साइन पी। साइन पी ले लेंगे भाई, पी है राइट एंगल के सामने,
नो डाउट प्रॉब्लम ही नहीं है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी क्यू आर अपॉन पी आर, क्यू आर अपॉन पी आर तो इक्वल टू कितना हो गया 12 अपॉन 13। कॉस पी अगर लेना है तो बेस कितना है पी क्यू है, पी क्यू अपॉन पी आर यानी 5 अपॉन 13। फिर बोल रहा है 10 पी लेना है तो 10 पी इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है क्यू आर, बेस कितना है पी क्यू, तो क्यू आर अपॉन पी क्यू यानी कि 12 अपॉन 5। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है? ये हमारी 8.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। दो शायद क्वेश्चन, 2 या 3 क्वेश्चन बचे हैं तो वो आपके लिए हैं, आपने भी कुछ करना है। क्लियर? नोट कर लिया होगा, देख लीजिए। अब चलते हैं हम लोग 8.2 पर। 8.2 में चीजें हैं, वैल्यूज पुट करनी है। तो वैल्यूज पुट करने के लिए हमको केवल कुछ नहीं करना है, वैल्यू पुट ही करनी है और कुछ करने की जरूरत है ही नहीं। आ जाते हैं 8.2 पर। 8.2 में हमको दे रखा है फर्स्ट क्वेश्चन, हम देख लेते हैं। इसमें से आपको 2 क्वेश्चन मैं बताऊंगा। क्वेश्चन फर्स्ट में, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बाकी आप करने की कोशिश कीजिएगा। पहला क्वेश्चन आप लोगों से हो सकता है इत्मीनान से, इसलिए फर्स्ट नहीं बताऊंगा, आपको एक बताऊंगा थर्ड और उसके बाद आपको बताऊंगा फिफ्थ। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड क्या कह रहा है? cos 45 अपॉन sec 30 प्लस cosec 30। cos 45 की वैल्यू कितनी है 1/√2 है। sec 30 यानी cos 30 का रेसिप्रोकल यानी 2/√3 और cosec 30 sin 30 का रेसिप्रोकल यानी कि 2। अब इसको हमने इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ गया 1/√2, तो ये हाई है हमारे पास। ये आ गया 2 + 2√3 अपॉन √3। अब ये √3 इधर ले गए और इन दोनों का ऐसे मल्टीप्लाई हो गया। तो हमारे पास क्या आ गया, देखिए √3 और यहां पर 2 कॉमन ले लेंगे तो 2√2 और यह आया 1 + √3। अब एक काम करते हैं, √2 से मल्टीप्लाई और कर लेते हैं, √3 × √2 अपॉन ये हमारा क्या हो गया, यहां पर √2 का करेंगे 2√2 × √2 कर दें, ठीक, और इसको लिख दें ऐसे √3 + 1 लिखिए चाहे 1 + √3, ठीक। अब √2 कितना हो गया 2, तो ऊपर आ गया, सॉरी √2 लिखना था, तो ये ऊपर कितना आ गया √6 और ये क्या हो गया 2 × 2 = 4 √3 + 1। अब हम रेशनलाइज कर लें √3 - 1 से, जो आंसर आपका उसमें है उसी के लिए कर रहा हूं। तो जब रेशनलाइज करेंगे तो ये हमारा ऐसे ही आ जाएगा √6 और ये क्या आ जाएगा √3 - 1 अपॉन ये कितना हो गया हमारा √3 - अगर आप चाहें तो सॉल्यूशन यहीं पर खत्म कर सकते हैं, यहां पर भी, लेकिन यहां पर करेंगे तो अगर 2 नंबर दे रखा तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, तो यहां पर आप एक खत्म कर सकते हैं सॉल्यूशन। अगर ना चाहें तो आगे चले हम, तो आगे चलने पे क्या हो गया हमारा, यहां 4 आ गया a² - b², a + b a - b यानी a² - b², √3 का स्क्वायर कितना हुआ 3 - 1, कितना आ गया 2 आ गया, तो हमारा आ गया 6 × 3 = 18 यानी √18 - √6 अपॉन ये कितना आ गया हमारा 4 × 2, 18 क्या हो गया 3 × 3 = 9 2 = 18 3√2 - √6 अपॉन 8। आप यहां पर भी कर सकते हैं या यहां पर 8 लिख करके ऐसे कर सकते हैं, जैसा आप चाहें वैसा कंप्लीट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, क्लियर हो गया।
अब यहां पर आता है क्वेश्चन नंबर 5, क्या कह रहा है? 5 cos स्क्वायर 60, 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 अपॉन साइन स्क्वायर 30 कॉस स्क्वायर 30। अब देखिए वजह क्या है, जरा समझिएगा। कॉस स्क्वायर 60, तो यहां पर हमने लिखा 5 cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2, इसका होल स्क्वायर हो गया, प्लस 4 sec 30 क्या है? sec 30 भाई cos 30 का जो है रेसिप्रोकल, cos 30 1√3/2 होता है, वो 2/√3 हो जाएगा, 2/√3 का होल स्क्वायर। अब माइनस 10, 45 की वैल्यू 1 होती तो 1 का स्क्वायर हो गया। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30 की वैल्यू 1 ही होगी, क्योंकि थीटा की वैल्यू जब सेम हो और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के फॉर्म में आ रहा हो तो 1 होती है, लेकिन हमको यहाँ क्या करना है? वैल्यू पुट करनी है। तो साइन 30 की 1/2 होता है, तो 1/2 का स्क्वायर प्लस √3/2 का स्क्वायर। अब देखिए कितना आया, ये 5 1 जा 5, 2 2 जा 4 प्लस 4 इंटू 4 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन ये क्या आ गया 1/4 प्लस 3/4। अब इसको और देखें आगे, 4 4 जा 16, यहां कितना आ गया 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1/1 कर लीजिए, अपॉन यहां क्या हो गया 4 एलसीएम आ गया 1 + 3 आ गया। ठीक, अब यहां पर क्या हो गया, एलसीएम आया हमारा ऊपर वाले में 4 3 जा 12, अब ये क्या हो जाएगा 3 5 जा 15 माइनस 16 4 जा सॉरी प्लस 64 और 12 1 जा 12 अपॉन 4/4, ये कैंसिल हो गया, 1 आ गया। अब इसको कर लें, कितना हो गया 4 5 9 6 1 7 माइनस 12/12, तो 9 - 2 कितना हो जाएगा 7 ये 67/12। चाहे आप ये आंसर लिख दें या लिख दें 5 होल 7/12। क्लियर हो गया, ये निकालना आ गया। अब आगे चलते हैं। आगे की ओर बढ़ना है तेजी से, चीजों को सही से करना है। आप आराम से वीडियो को पॉज कर लीजिए, आराम से देख लीजिए, जहां दिक्कत हो दोबारा आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। सेकंड का फर्स्ट क्या है 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा, 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा, सॉरी 30 है, मैं फार्मूला लिखने लगा था। अब ये फार्मूला तो आ रहा है किसमें 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा जो होता है वो sin 2 थीटा की वैल्यू है, और sin 2 थीटा का मतलब sin 2 × 30 यानी sin 60 की वैल्यू आ गई, ऐसे आ गई। लेकिन चूंकि अब फार्मूले आपने वो फार्मूले जो पहले 10th में दे रखे थे, फोर्स को कम किया गया तो वो फार्मूले कहीं ना कहीं से लैप्स हो गए, तो इस वजह से वो फार्मूले आपको नहीं कराए जा रहे हैं। तो यहां पर क्या कर लेंगे 2 × 1/√3 और ये क्या आ जाएगा 1 + 1/√3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2/√3 और ये क्या आ जाएगा 1 + 1/3। अब ये कितना आ गया 2/√3 और ये आ जाएगा 4/3। तो भाई इसका इससे और इसका इससे मल्टीप्लाई हो गया, तो हमारे पास क्या आ गया 2 × 3 अपॉन 4 × √3। तो √3/√3 कर लें, हम रेशनलाइज कर लें, तो ये हमारा ये कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4, तो कितना आया हमारे पास √3/2। ये किसकी वैल्यू होती है sin 60 डिग्री की वैल्यू होती है। ठीक हो गया। अब इसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या है 1 - tan स्क्वायर 45, 1 - tan स्क्वायर
45 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर 45। अब इसको क्या कर लें, 1 माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक, अब यहां क्या आ जाएगा, सीधी सी बात, 1 माइनस 1 का स्क्वायर यानी 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1, तो इसको लिख देंगे 0 अपॉन 2, और 0 अपॉन 2 यानी 0। तो 0 दो चीजों में हो सकता है, ये 0 आया इक्वल टू cos 0 डिग्री भी है। cos 0 डिग्री की वैल्यू, सॉरी cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 डिग्री होती है। cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 डिग्री। अगर 0 दे रखा है आंसर तो 0 आप लिख लीजिए, नहीं तो cos 90 आप लिख सकते हैं, क्योंकि 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा cos 2 थीटा की वैल्यू होती है। cos 2 इंटू थीटा, थीटा कितना है 45, तो cos 90 हो गया, तो cos 90 या 0, जैसा भी आपके एनसीईआरटी में रखा हो आंसर। अब क्या है, साइन 2a इक्वल टू 2 साइन है। थर्ड है, सॉरी हाँ थर्ड है साइन 2a इक्वल टू 2 साइन है। ट्रूथ है, किस चीज के लिए ट्रूथ है भाई, अगर देखिए अगर ये a 0 डिग्री हो जाए, यानी a इक्वल टू अगर 0 डिग्री होगा तो हो जाएगा, क्योंकि साइन 2 इंटू 0 इक्वल टू 2 साइन 0 डिग्री। साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, ये साइन 0 डिग्री आ गया, और ये क्या हो गया 2 साइन 0 की वैल्यू 0, तो ये साइन 0 यानी इक्वल टू कितना आ गया 0, तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 ही होती है, तो यानी ए इक्वल टू एंगल ए इक्वल टू हमारा कितना होना चाहिए, 0 डिग्री होना चाहिए। क्लियर। फोर्थ क्वेश्चन है 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। ये फार्मूला होता है tan 2 थीटा का, और tan 2 थीटा यहाँ 2 इंटू 30 tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 होती है। अब देखते हैं आती कि नहीं आती। देखिए 2 इंटू 1 बाई √3 अपॉन 1 माइनस 1 बाई √3 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 बाई √3 अपॉन 1 माइनस 1 बाई 3। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 बाई √3 अपॉन 3 1 जा 3 माइनस 1, 2 बाई 3। अब ये 3 इधर चला गया, ये इधर आ गया, या इसको आप कैंसिल कर दो, तो इक्वल टू क्या हो गया 3 अपॉन √3। रेशनलाइज कर लो √3 अपॉन √3, तो हमारा ये क्या हो गया 3 √3 अपॉन 3। 3 3 कैंसिल हो गया, इक्वल टू कितना आया √3। √3 किसकी वैल्यू है, tan 60 डिग्री की, यानी वैल्यू ये भी है। अब क्या दे रखा है, ये दे रखा है। अगर ये नहीं दे रखा है तो ये दे रखा होगा, अगर ये नहीं दे रखा होगा तो ये दे रखा होगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाएंगे। अब इसके बाद इसका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, ये आना ही आना है, अगर ये नहीं आएगा तो किस तरह से बन के आएगा ये आपको बताते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आने एनसीईआरटी से है, यूपी बोर्ड में तो एनसीईआरटी ही आएगा, और सीबीएसई में थोड़ा सा चेंज हो सकता है, लेकिन चीजें होंगी वैसी ही। जो चेंज होगा उसके लिए अलग से एक बार बना दिया जाएगा, लेकिन वहां पर जो स्टैंडर्ड है, बेसिक मैथ में एनसीईआरटी ही आएगा, लेकिन स्टैंडर्ड मैथ में थोड़ा बहुत हल्का सा वेरिएशन होता है। तो आते हैं हम थर्ड नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, tan a प्लस बी इक्वल टू √3। तो अगर ये देखेंगे किसकी वैल्यू होती है, tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है, और ये क्या हो गया tan a प्लस बी। ठीक बच्चों, तो ये आ गया a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, इक्वेशन आ गई फर्स्ट। दूसरा क्या है, tan a माइनस बी इक्वल टू 1 बाई √3। ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, tan a माइनस बी इक्वल टू tan 30 डिग्री। तो ये tan कट गया, तो a कैंसिल हो गया, a माइनस बी इक्वल टू कितना आ गया 30, यानी इक्वेशन सेकंड। हमने क्या किया, इसको इधर लिख लिया, a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, ये इक्वेशन सेकंड। अब वही बात, b दोनों सेम है,
और साइन अपोजिट है तो हमें ऑन एडिंग लिखना पड़ेगा। क्या लिखेंगे? ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड लिख लेंगे। तो ये दोनों हो गए कैंसिल। 2a इक्वल टू कितना आ गया? 90 डिग्री। 2 से कैंसिल किया 45 आ गया। तो हमारा a इक्वल टू 45। अब इसको पुट कर दें। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में रख लें फर्स्ट। तो a प्लस बी इक्वल टू 60 है हमारा। तो हमें निकालना b है तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा? 60 माइनस a हो जाएगा। तो इक्वल टू 60 माइनस 45। तो b इक्वल टू कितना आ गया? 15। ये b इक्वल टू आ गया। तो हमारा आंसर लिख दीजिए a इक्वल टू 45 डिग्री और b इक्वल टू 15 डिग्री। ये क्लियर हो गया। अब बात आती है क्वेश्चन बदल कैसे सकते हैं, चेंज कैसे हो सकता है। तो भाई चेंज ऐसे हो सकता है, ऐसे लिख के आ सकता है साइन a प्लस बी इक्वल टू √3/2 एंड साइन a माइनस बी इक्वल टू 1/2। एक क्वेश्चन बन गया। दूसरा क्वेश्चन क्या होता है? cos a प्लस बी इक्वल टू 1/2 और cos a माइनस बी इक्वल टू √3/2। सबके आंसर सेम है। ठीक, बस आपको जैसे मैंने ये किया है। अब साइन a प्लस बी इक्वल टू ये किसका है? साइन 60 का है। साइन साइन कैंसिल हो गया, a प्लस बी इक्वल टू 60। यहां पर अगर cos a प्लस बी 1/2 cos 60 की वैल्यू है। cos cos कैंसिल हो गया, a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री आ गया। तो ये बस हमारा क्या प्रॉब्लम है? हमने इसको पढ़ा, ये आ गया, अरे ये क्या दे दिया? बाहर से दे दिया। अरे बाहर से कुछ नहीं दिया भाई, दिया वही है। अब आपका कुछ तो आईक्यू सिस्टम है ना, वो भी आईक्यू सिस्टम आप यहां पर यूज कर लो। इतना तो समझ सकते हो ना कि चीजें एक जगह से दूसरी जगह थोड़ा सा ट्रांसफर हुई हैं, चेंज नहीं हुई हैं, बदला कुछ नहीं है। आंसर दोनों तीनों क्वेश्चन का सेम आएगा। भाई कर लो। ठीक, तो आपने इसको करना है। अब हम लोग 8.3 पर चलते हैं। किस पर चलते हैं? 8.3। अब 8.3 पर हम चलेंगे तो जरा देखिएगा इस चीज को, कैसे क्वेश्चन किए जा रहे हैं। अब देखिए 8.3 में आते हैं हम। तो हमारा कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो फॉर्म में लिखने हैं। एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए एंड टेन ए इन टर्म ऑफ कॉट ए। यानी एक्सप्रेस द, फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन फॉर्म ऑफ, रेशियो क्या क्या है? साइन ए सेक ए एंड टेन ए, सॉरी साइन ए सेक ए एंड टेन ए इन फॉर्म ऑफ कॉट ए। अब कॉट ए की फॉर्म में हमें लिखना है भाई। कॉट ए की फॉर्म में हम कैसे लिख लेंगे? तो देखते हैं साइन ए कैसे हो सकता है। साइन ए को कॉट ए की फॉर्म में कैसे लिख लेंगे? साइन ए इक्वल टू क्या होता है? 1 कॉसेक ए। और भी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, कॉसेक ए इक्वल टू क्या होता है? √1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो √1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये हमारी वैल्यू किसकी आ गई? हमारी साइन ए की वैल्यू ये आ गई। क्लियर? बात समझ में आई? प्रॉपर्टी की जरूरत पड़ी ना? तो अब यहां पर क्या है हमारा, अगर हम सेक ए लेते हैं तो सेक ए जो होता है, सेक ए को लेंगे तो सेक ए लेने के लिए हमारा क्या हो जाता है? 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होता है, √1 प्लस टेन स्क्वायर ए। और टेन स्क्वायर ए क्या है? रेसिप्रोकल ऑफ कॉट, यानी 1 प्लस 1 कॉट स्क्वायर ए। तो कॉट स्क्वायर ए के इधर मल्टीप्लाई कर लो तो इक्वल टू क्या हो जाएगा? कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 कॉट स्क्वायर ए। भाई इसका तो स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता है, लेकिन तो आप लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 कॉट ए।
ये हो गया, ये sec a का हो गया, ठीक। अब tan a क्या है, tan a को तो आप इजी वे में लिख सकते हो, tan a इक्वल टू 1 cot a, यानी यहां से काम आपका एंड। क्लियर। अब इसके बाद आगे चलते हैं हम लोग, आ जाते हैं, मिटा रहा हूं मैं इसको, इरेज कर रहा हूं, देख लें इसको। इसके बाद जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है वो आपको खुद करना है, इसलिए करना है थोड़ा सा माइंड आप अपना बेटर करें। इसके बाद सीधे सीधे हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, फर्स्ट 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a, वैल्यू क्या होगी? तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट है इसका 9 कॉमन ले लिया, sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a कॉमन ले लिया, 9 क्लियर है। और sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a हमारी प्रॉपर्टी में आ रहा था कितनी वैल्यू, 1, तो इक्वल टू 9 इंटू 1 इक्वल टू हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9। क्वेश्चन नंबर सेकंड इसका कितना है, 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा, और 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा, और 1 प्लस cot थीटा प्लस माइनस cosec थीटा, माइनस cosec थीटा। अब आपको बताते हैं क्या करना है हमको कुछ नहीं करना है, हमको इसकी नॉर्मल कंडीशन, यानी हमारा बेस है साइन कॉस, टेन हमारा बेस नहीं है, साइन और कॉस बेस है, तो हम बेस को लेकर चलते हैं। यहां पर क्या कर लिया, 1/1 कर लिया, प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कर लिया, और इसके बाद क्या कर लिया, प्लस 1/cos थीटा, हो गया ये। अब ये क्या हो गया, 1/1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक, चीजें मालूम है आपको, माइनस 1/sin थीटा। हमने क्या करना है, सीधे सीधे यहां पर cos थीटा हमारा आ गया, एलसीएम क्या हो गया, cos थीटा प्लस साइन थीटा -1, और यहां क्या आ गया, साइन थीटा प्लस cos थीटा -1/sin थीटा। अब देखिए जरा एक चीज, सेम है, a प्लस बी हो गया ये, और ये a माइनस बी, ये कैसे हो गया, अब इसको ऐसे लिख दो, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, एक ब्रैकेट में लो, +1 कर दो, और इधर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, एक ब्रैकेट में लो और -1 कर दो, अपॉन क्या हो गया, साइन थीटा कॉस थीटा। अब क्या हो गया, ये हो गया a प्लस बी, a माइनस बी, ये टोटल हमारा क्या हो गया, a हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, b, ये हमारा a हो गया, और ये हमारा हो गया b, तो a प्लस बी और a माइनस बी, यानी कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, फार्मूला क्या होता है, तो a स्क्वायर यानी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर -1/sin थीटा कॉस थीटा, ये आ गया। अब इसको कर लेते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और बाद में क्या है, -1/sin थीटा कॉस थीटा। फिर आ जाए प्रॉपर्टी पर, प्रॉपर्टी यूज हो रही, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है भाई, तो 1 हो गया प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा -1/sin थीटा कॉस थीटा। लो भाई ये खत्म हो गए, हमारे पास कितना आ गया, 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, यानी हमारी वैल्यू ये, और ये कैंसिल हो गया, इक्वल टू 2 आ गया। क्लियर, एक एक चीज क्लियर हो गई। प्रॉपर्टीज जरूर तैयार कर लीजिए, आपको बहुत सा तरीका बताया है, इरेज कर दूं मैं, नोट कर लीजिएगा पॉज करके। अब आते हैं हम लोग इसी के फर्स्ट के थर्ड पर, फर्स्ट का थर्ड क्या होगा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड,
सेक ए प्लस 10 है 1 माइनस साइन है, सेक ए प्लस 10a और 1 माइनस साइन है। फिर वही लफड़ा, मैंने क्या बताया, इनको इनके बेस कंडीशन में ले आओ। बेस कंडीशन क्या है, 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, हो गया। और ये क्या आ गया, 1 माइनस कॉस ए, साइन है, सॉरी साइन है। अब यहां एलसीएम जब कॉस ए हो जाएगा तो ये क्या आ जाएगा, 1 प्लस साइन ए। अब 1 प्लस साइन ए डायरेक्ट, देखिए आपका माइंड तेज होना चाहिए। डेनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर जैसे रखा वैसे ही लगा, मतलब जैसा है खड्ड से फेंक दो, हो गया 1 माइनस साइन ए। तो ये a प्लस बी ए माइनस बी। अब देखिए फार्मूला कितना यूज हो रहा है, यानी ट्रिग्नोमेट्री फैक्टर एक दूसरे फैक्टर जो है ट्रिग्नोमेट्री पे हमेशा लगता रहता है। और इंटर में आप जाएंगे अगर मैथ लेंगे तो ट्रिग्नोमेट्री और फैक्टराइजेशन आपको बहुत जरूरी है, तो इनको अभी से आप स्ट्रॉन्ग करके चलें। तो a प्लस बी ए माइनस बी यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर है, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 रहेगा अपॉन कॉस है, तो इक्वल टू क्या हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर है। प्रॉपर्टी से लिया हमने कॉस ए, ये a से a स्क्वायर कैंसिल हो गया, हमारा कितना आ गया, कॉस ए वैल्यू आ गई। ठीक, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, सॉरी फोर्थ हमने लेना है, ऐसे कर लेते हैं। फोर्थ में क्या आ गया, एक मिनट देखना पड़ेगा। फोर्थ कहां जा रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। 1 प्लस 10 स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, 1 प्लस 10 स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। लो भाई हो गया, कैसे, अब इसको यहीं चेंज कर लो, क्योंकि एक में लाना या तो कॉट में ले आओ या 10 में, हम लोग 10 में ले आते हैं। 10 हमको पहले बड़ा दिखता है, कॉट थोड़ा छोटा दिखता है, इसको कर लिया 1 अपॉन 10 स्क्वायर है, इसका मल्टीप्लाई कर दो इधर, क्या हो गया 1 प्लस 10 स्क्वायर है अपॉन 10 स्क्वायर इधर आ गया 10 स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन 10 स्क्वायर है। ये 10 स्क्वायर ए कहां चला गया, इधर जब मार गया तो हो गया 10 स्क्वायर ए 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, और प्लस में अगर कोई चीज है इधर से उधर कर सकते हैं, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, इसको भी हमने लिख लिया। ठीक, ये और ये हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया, इक्वल टू हमारा कितना आ गया 10 स्क्वायर ए आ गया। क्लियर, देखिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, सॉरी वो क्वेश्चन नंबर कौन सा चल रहा था, थर्ड चल रहा था, क्वेश्चन नंबर फोर्थ आएगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का फर्स्ट क्या बोल रहा है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अब ये प्रूव करने हैं कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा लाना है हमें, ये लाना है, प्रूव करना है। तो प्रूव कैसे करेंगे, यहां पर लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, क्या ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, यानी जिसको बोलते हैं बायां पक्ष या बायां हाथ। तो ये क्या हो गया, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अब भाई क्या कर ले, कॉसेक क्या है 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, भाई पुराना वही पुराना तेरा बहाना। अब इसको लेकर आ गए, देखिए यहां क्या हो गया साइन थीटा, और ये क्या हो गया 1 माइनस कॉस थीटा, हो गया होल स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अलग लिख लें, और ये साइन स्क्वायर थीटा अलग कर लें। अब ये क्या हो गया 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, कर लें भाई, और यहां क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब क्या रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फिर आ गया, जाता ही नहीं भाई, जा ही नहीं रहा है, चाहे जितना ऐसे भगाते रहो कह रहा नहीं मैं तो यही रहूंगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए प्लस बी ए माइनस बी, अगर इसको हम लेंगे तो इसको कर ले पहले ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, और ये क्या हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा।
ये कैंसिल हो गया, इक्वल टू क्या आ गया, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा विच वी हैव टू प्रूव, यानी हमारा क्या हो गया, इक्वल टू राइट हैंड साइड, या आप यहां पर भी राइट हैंड साइड लिख सकते। क्लियर, देख लीजिए। अब आगे आते हैं क्वेश्चन सेकंड पर, फोर्थ के सेकंड पर। अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ हमारा स्टार्ट हो चुका है और लंबा है ये। सेकंड नंबर यहां लिख लेते हैं, ये सेकंड नंबर। अब ये क्या बोल रहा है, कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इक्वल टू हमें क्या लाना है, 2 सेक ए लाना है। कितना लाना है, 2 सेक ए। अब यहां पर करते क्या है, हमने वही पुराना काम, कॉस ए लेफ्ट हैंड साइड ले लिया अपॉन 1 प्लस साइन ए, और क्या हो गया, प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, ये हो गया हमारा। अब यहां पर करना क्या है हमको, आते हैं, ये एलसीएम ले लें। यहां पर आप एक लाइन और कर लीजिएगा, तो यहां पर कॉस ए 1 प्लस साइन ए हमारा एलसीएम हो गया। अब देखिए, कॉस ए इंटू कॉस ए, कॉस स्क्वायर ए, और क्या आ जाएगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। तो इक्वल टू क्या हो गया, कॉस स्क्वायर ए, इसको कर लो, साइन ए प्लस 1 का कर लो, साइन स्क्वायर ए प्लस 1, हम उल्टा करके थोड़ा कर दे रहे हैं, प्लस 2 साइन ए अपॉन कॉस ए 1 प्लस साइन ए। अब ये हो गया। अब देखिए, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, प्लस 1 प्लस 2 साइन ए, और यहां क्या हो गया, कॉस ए 1 प्लस साइन ए। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 1 कितना हो गया, 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन कॉस ए 1 प्लस साइन ए। अब एक काम करें, 2 कॉमन ले लें, 2 1 प्लस साइन ए आ गया हमारा, और यहां क्या आ गया, कॉस ए 1 प्लस साइन ए। अब इसको क्या कर लें, देखिए ये हमारे हो जाएंगे कैंसल, क्या हो जाएंगे, कैंसल, क्या आ गया, 2 इंटू 1 अपॉन कॉस ए, और कॉस ए 1 अपॉन कॉस ए क्या है, सेक ए हो जाता है। तो हमारा क्या आ गया, 2 सेक ए। ये राइट हैंड साइड हमारा आ गया। अब इसको नोट करें, आप पहले नोट कर लें। अब थर्ड नंबर पे चलते हैं। थर्ड नंबर क्या बोल रहा है, थर्ड नंबर बोल रहा है tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा, 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू, प्रूव क्या करना है हमें, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। अब इसको करने के लिए हमें करना क्या है, जैसे tan थीटा प्लस अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, इसको हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, ये क्या किया, tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। अब हमें लेते हैं, अब इसको हमने क्या किया, tan थीटा को साइन में रख लें, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन
कॉस थीटा। एक एक पॉइंट इसमें देखिएगा ठीक से, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, ठीक। तो यहां पर क्या आ जाएगा हमारे पास, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब देखिए ये कॉस थीटा यहां जाएगा, ये साइन थीटा यहां जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया, साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, हो गया। अब ये प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब जरा यहां पर एक चीज आपको ध्यान रखनी है, आप हमेशा ध्यान रखिए, जैसे ये a माइनस बी और यहां क्या है b माइनस ए। अगर b माइनस ए है तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस ए प्लस बी, ये लिख सकते हैं। और अगर माइनस कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, a और माइनस प्लस माइनस बी, ठीक। तो ये जो माइनस कॉमन होगा ये कहां जाएगा, यहां पर, और ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। क्लियर है बात, माइनस यहां जाएगा क्योंकि माइनस प्लस माइनस, तो यहां पर आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, हो गया। अब हम यहां पर ले लें एलसीएम, ठीक। एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा, साइन थीटा कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये हो गया। अब देखिए बच्चों, ये दोनों सेम है तो इसका कुछ नहीं होना, साइन थीटा का यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा साइन क्यूब थीटा। देखिए फैक्टराइजेशन फिर आ रहा है, कॉस क्यूब थीटा, यानी ए क्यूब माइनस बी क्यूब, क्या होता है फार्मूला ए माइनस बी, यानी कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। फिर अदर ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा माइनस, अब ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब है तो ए माइनस बी, तो यहां प्लस आ जाएगा, प्लस साइन, चाहे ये ले लो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। ये थोड़ा सा लंबा हो रहा है, कोई बात नहीं, ये साइन थीटा कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये हो गया आपका। अब ये और आपका ये कैंसिल हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। अब इसको सेपरेट कर लें, अलग अलग कर लें भाई, तो अलग अलग करने के लिए क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, हो गया। ये कैंसिल हो गया, 1 आ गया, तो 1 हम पहले लिख लें, प्लस, चाहे इसको इधर लिख लो चाहे इसको इधर कर लो, कोई मतलब नहीं है। 1 अपॉन साइन थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाएगा सेक थीटा इंटू 1 अपॉन साइन थीटा कॉसेक थीटा, ये हमारा राइट हैंड साइड आ गया। ये क्वेश्चन हो गया, क्लियर हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आए, यहां 4 लिख लें, ठीक। 4 क्या है 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए, 1 प्लस सेक ए अपॉन
सेक ए इक्वल टू क्या लेना है, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। अब इसको कैसे करना है, लेफ्ट हैंड साइड ले लिया पहले की तरह 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए। अब हमने क्या करना है, वही काम करना है, इसकी जो नॉर्मल कंडीशन हमारा बेस है साइन कॉस, वही करना है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 1 अपॉन कॉस ए, और ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस ए। इसका इससे मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ गया 1 प्लस कॉस ए, या आप ऐसे ले लो कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए, और यहां पर क्या कर लिया 1 अपॉन कॉस ए। भाई ये और ये कैंसिल हो गए, हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस ए, क्योंकि प्लस को इधर से उधर कर सकते हैं, अपॉन 1 रेशनलाइज कर ले 1 माइनस कॉस ए से, कर लिया, क्योंकि हमें नीचे 1 माइनस कॉस ए लाना है, बस यही बुद्धि, यहीं पर आपको माइंड लगाना है कि नीचे 1 माइनस कॉस ए लाना है। तो 1 माइनस कॉस ए का अगर हम नीचे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो सीधे बात रेशनलाइज कर लेते हैं, हमें दोनों साइड में करना पड़ेगा। तो a प्लस बी, ए माइनस बी यानी ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। और आपको मालूम है 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है, इसलिए हमने स्क्वायर हटा दिया। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, साइन स्क्वायर ए, तो हमारा क्या आ गया साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, ये हमारा राइट हैंड साइड निकल आया। अब इसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 और कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। इसको हमें करना है, थोड़ा सा ये बड़ा क्वेश्चन है, तो इसको करने के लिए इसको हम थोड़ा सा इरेज करते हैं। देख लीजिए क्वेश्चन देख लिया, अब इरेज कर दूं, पॉज करके देख लीजिएगा आप लोग, इरेज करता हूं मैं। कॉस ए माइनस साइन ए, क्वेश्चन नंबर 5 है, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 और कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल टू कॉस ए के प्लस कॉट ए लाना है। तो आप लोग जानते हैं क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। अब इसको हमें लाना किसमें, इसमें लिख रखा होगा, आपको एक प्रॉपर्टी रखी है कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, तो सीधी सी बात इसको हमें चेंज करना पड़ेगा, यहां पर मजबूरी है, यहां साइन कॉस से काम नहीं चलेगा, वैसे भी हो जाएगा लेकिन ये भी हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसको हम देखिए आपको एक तरीका बता दे रहे हैं, जैसे कॉस ए है, साइन ए से हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में डिवाइड कर दिया, माइनस साइन ए अपॉन साइन ए और प्लस 1 अपॉन साइन ए, यहां पर भी वैसे ले लिया, कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। अब देखिए जरा, कॉस ए अपॉन साइन ए क्या हो जाएगा, कॉस ए के माइनस 1 प्लस सॉरी कॉट ए माइनस 1 प्लस कॉस ए के अपॉन ये क्या हो जाएगा, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉस ए के। अब एक काम करते हैं, हम इसको इस तरह लिख दें, कॉट ए प्लस कॉस ए के माइनस 1 कर दें, ठीक। और इसको चाहे तो ऐसे ही लिखा रहे, या ऐसे कर ले, कॉट ए माइनस कॉस ए के
प्लस 1 ही लिखते हैं। अब ये जो 1 है, इस 1 को देखिए, हमने प्रॉपर्टी क्या दे रखी है, कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो अगर 1 निकालेंगे कॉट स्क्वायर इधर आ जाएगा, तो प्रॉपर्टी हमारी मेन क्या है, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 है। तो हम यहां 1 की जगह क्या रखते हैं, 1 की जगह हम रख देंगे कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। तो हम ये ले लेते हैं, यहां पर कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ठीक, अपॉन क्या हो गया, ये कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, फिर आ गया, ठीक। तो कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस, इसको ले लें ऐसे, कॉसेक ए प्लस कॉट ए और कॉसेक ए माइनस कॉट ए, ठीक, अपॉन कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। अब देखिए कॉसेक ए प्लस कॉट ए प्लस कॉसेक ए क्या हुआ, हमारा आ गया, ये हमारा आ गया। अब हमारा यहां क्या आया, 1 माइनस, ठीक, 1 माइनस आया। अब यहां क्या आ गया, कॉसेक ए माइनस में आ गया। अगर ये कॉमन हो जाएगा तो यहां 1 आ जाएगा, और माइनस चाहे हम अभी ले लें, कॉसेक ए माइनस कॉट ए, ठीक, अपॉन हम यहां पर भी इस 1 को पहले लिख लें, 1 को पहले लिख लें, तो 1 माइनस कॉसेक ए ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लस कॉट ए, हो गया। अब यहां पर चीजें क्या आ रही हैं हमारी, अब ये कॉट ए प्लस कॉसेक ए, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में क्या आ गया, 1 माइनस माइनस कॉसेक ए, और माइनस माइनस प्लस कॉट ए, अपॉन 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए। आ गया ये, देखिए अब भाई ये और ये आपस में कैंसिल हो गए, हमारे पास क्या आ गया, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, चाहे कॉट ए प्लस कॉसेक ए लिख दो, चाहे ये लिख दो, ये आपका राइट हैंड साइड। क्लियर, बिल्कुल बिल्कुल सही से क्लियर हो गया आप लोग को। ये प्रॉपर्टी लगाई, ये प्रॉपर्टी यहां से लगी है, आप देख लीजिए, क्लियर। मेरे ख्याल से अब इसमें कोई इफ एंड बट नहीं होना चाहिए। अब आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 6 पर। ये आपका 1 शॉट में पूरा वीडियो तैयार हो रहा है, और थोड़ा सा लंबा जरूर है, लेकिन पूरी ट्रिग्नोमेट्री आपकी है, और आप इसको एक वीडियो में ही पूरा क्लियर कर सकते हैं अगर आप सही से बैठेंगे। थोड़ा 2 घंटे आपको बैठना पड़ेगा, बीच थोड़ा सा रोक करके बीच में रेस्ट ले सकते हैं, 1 घंटे के बाद फिर करिए। और अगर 3 दिन आपने इसको कर डाला तो ट्रिग्नोमेट्री आपकी बिल्कुल स्ट्रांग, क्योंकि एक ही चीज मैंने बता दी है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, रूट में 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इक्वल टू क्या लाना है, सेक ए प्लस 10 है, सेक ए प्लस 10 है लाना। तो यहां पर क्या कर लिया हमने, लेफ्ट हैंड साइड ले लिया 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, ठीक। अब यहां पर अभी मैं आपको बताऊंगा, सेक ए लाना है, आप कुछ नहीं करेंगे, जो ऊपर दे रखा है 1 प्लस साइन ए उसी से रेशलाइज कर लेंगे आप,
ये चीज ध्यान रखिएगा। प्लस में लाना है तो ऊपर वाले से करना ही, मतलब ये 1 प्लस साइन है, देखिए प्लस में आ रहा है, नीचे से रेशलाइज आप नहीं कर सकते, क्योंकि नीचे आपको एक शॉर्ट नंबर मिलना चाहिए, और शॉर्ट नंबर यानी सिंगल डिजिट मिलनी चाहिए, चाहे वो कॉसेक कॉट मिल जाए, कॉस मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, लेकिन सिंगल होना चाहिए। तो यहां पर क्या करेंगे, हम ये करेंगे 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, रेशलाइज किया 1 प्लस साइन ए से, कर लिया, देखिए हो रहा है। अब यहां पर क्या हो गया, आप a प्लस बी इंटू ए प्लस बी यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन a माइनस बी ए प्लस बी, फिर आ गया। दर्द ऐसा है कि जाता ही नहीं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, देख लीजिए, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर ए। भाई एक काम करते हैं, रूट हटा दो, स्क्वायर अपने आप हट जाएंगे, स्क्वायर हटाओगे रूट हट जाएगा, तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। अब इसको सेपरेट कर लो, कर लिया, 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, हो गया सेपरेट, हो गया ना। तो 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है, सेक ए प्लस ए क्या हो गया, टेन ए, लाना यही था। अब यहां पर एक चीज और आ सकती है, क्वेश्चन का तरीका देखिए, ये क्वेश्चन आपको दे दिया, ऐसे घुमा के दे दिया 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, ये क्वेश्चन हो गया आपका, उल्टा हो गया, और प्रूफ क्या करना होगा, सेक ए माइनस टेन ए, तब भी हो जाएगा, 1 माइनस साइन ए से रेशलाइज कर लीजिएगा। फिर दे सकते हैं क्वेश्चन 1 प्लस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, क्या दे देंगे, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, लो वही चीज 1 प्लस कॉस ए से रेशलाइज कर लेंगे। क्लियर बात। तो जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन एक आपको पर्टिकुलर यही क्वेश्चन आपको दे दें, ये भी दे सकते हैं, तो इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, तरीका मैंने बता दिया है, आप सॉल्व करेंगे, आपकी चीजें बिल्कुल ऑटोमेटिकली बिल्कुल मक्खन जैसी निकलती चली जाएंगी। तो हम लोग आगे आगे चलते हैं, नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। अब आते हैं आगे की ओर, चीजें थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है, लेकिन ना आए ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप मन लगाते हैं अपना तो चीजें आएंगी जरूर। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, बहुत क्वेश्चन है। 7 क्वेश्चन क्या है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा हमको लाना है, ठीक। फिर हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, LHS साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, ये हो गया। हमने क्या किया, साइन थीटा ले लिया तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा आ गया, और यहां ले लिया कॉस थीटा तो क्या आ गया, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब ये हमारा साइन अपॉन कॉस तो टेन थीटा आ गया, लेकिन अब इसका क्या करेंगे भाई, ये भी जरूरी है, लेकिन आपको अच्छी जानकारी दूं कि ये दोनों एक ही चीज के फार्मूले हैं, कॉस टू थीटा। अगर हम इससे आगे पढ़े होते या वो कॉस टू थीटा का फार्मूला आपके 10th में CBSE और यूपी में नहीं है, इसलिए मैं उसके बारे में ज्यादा जानकारी की बात नहीं करता, क्योंकि वो चीजें बड़ी हो जाएंगी, थोड़ा सा आपको टफ लगने लगेगा, तो हम लोग इजी वे में ही करते हैं। ये टेन थीटा हमने लिख लिया, साइन थीटा कॉस थीटा, ये हमने 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा ही लिख लिया। अब यहां क्या कर लें, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और माइनस 1, ठीक।
तो हमारा कितना आ गया tan थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, क्लियर, अपॉन ये क्या हो गया 2 माइनस, अब 2 का मल्टीप्लाई किया 2 साइन स्क्वायर थीटा -1। अब देखो बच्चों, ये हमने लिखा कितना tan थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और यहां हमारा क्या आ गया 2 माइनस 1 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा आ गया। तो मैंने कहा ना सेम फार्मूला तो सेम आना ही था, तो ये चीजें आपकी ऐसे कैंसिल हो गई और आपका आ गया tan थीटा जो हमको प्रूव करना था, ठीक, राइट हैंड साइड। ओके, अब क्वेश्चन नंबर आ गया आपका 8th नंबर क्या है, लॉन्ग है, बड़ा लॉन्ग है, तो एक काम करते हैं हम 9th आपको पहले 8th ही बताते हैं, चलिए 8th ही बताते हैं। साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर, साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक, देख रहे हैं, ये देख लीजिए क्वेश्चन इत्मीनान से। अब आते हैं, देखिए लेफ्ट हैंड साइड आप ले लीजिएगा या ले ही लेते हैं, चलिए आप ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। अब ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए, प्रॉपर्टी यूज होंगी सब, +2 साइन ए कॉसेक ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए सेक ए, हो गया इतना। अब देखिए साइन स्क्वायर ए के साथ हम क्या ले आए, कॉस स्क्वायर ए ले आए, क्या हो गया साइन स्क्वायर ए आ गया प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए ले लें प्लस सेक स्क्वायर ए ले लें। अब हमारा क्या करते हैं 2 साइन है, अब कॉसेक ए क्या है रेसिप्रोकल है भाई साइन का, तो 1 अपॉन साइन ए प्लस 2 कॉस ए, सेक ए क्या है रेसिप्रोकल है कॉस का, 1 अपॉन कॉस ए, ये और ये कैंसिल हो गए, ये और ये कैंसिल हो गए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू आ गया 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए, प्रॉपर्टी देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए प्रॉपर्टी देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर ए। अब हमारा क्या आ गया इधर 2 आ गया प्लस 2 आ गया, 2 2 4 1 5 1 6 1 7, ये 7 हो गया प्लस tan स्क्वायर ए ले लिया हमने प्लस कॉट स्क्वायर ए हम ले लिया हमने, लाना हमको यही था, केवल कैलकुलेशन था और कुछ भी नहीं था। प्रॉपर्टीज मैंने कहा प्रॉपर्टीज यूज होंगी, तीनों प्रॉपर्टी यूज हुई हैं इसमें, तो ये क्वेश्चन ऐसा है जिसमें तीनों प्रॉपर्टीज यूज हुई हैं, तो आप क्या करेंगे आराम से प्रॉपर्टीज पे जरूर ध्यान दीजिए, फार्मूले पर ध्यान देना आपका मेन काम है, नहीं तो आपको आगे बढ़ने में दिक्कतें होंगी। अब आप आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर, क्वेश्चन नंबर 9 अब कैसे होगा देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, कॉसेक ए माइनस साइन ए, माइनस साइन ए, ये हो गया भाई, और क्या आ गया सेक ए माइनस कॉस ए, इक्वल टू 1 अपॉन
10a प्लस कॉट है, 10a प्लस कॉट है। अब लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे आप लोग, ले लीजिएगा इस बार, कुछ तो अपने आप कीजिए। कॉसेक ए को क्या लिख सकते हैं, 1 साइन ए माइनस साइन ए, ठीक। सेक ए को 1 कॉस ए माइनस कॉस ए, क्लियर। अब इसको साइन को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, कॉस को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, क्या आ गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। लो भाई ये भी हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए इंटू क्या आ गया, साइन स्क्वायर ए, आगे क्या आ गया, साइन ए कॉस ए, ये कैंसिल, ये कैंसिल, आपके पास आ गया कॉस ए इंटू साइन ए अपॉन 1। अब प्रॉब्लम आ गई हमें, ये तो यहीं पर जाकर खत्म हो रहा है। अब जब खत्म हो रहा है तो हम करेंगे कैसे भाई, ये भी तो है ना कि हमको करना है तो कैसे करना है। नीचे ले आएंगे तो हमारा जो है सेक ए इंटू कॉसेक ए हो जाएगा, सेक ए इंटू कॉसेक हो जाएगा तो उसमें भी हमको दिक्कत पड़ेगी। तो हमने क्या करना है कि सीधे सीधे 1 की हम वैल्यू लिख लें, ये कॉस ए इंटू साइन ए अपॉन 1 की वैल्यू क्या है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू है ये, ठीक। अब ये लिख लिया तो हम ये भी लिख सकते हैं, ये क्या हो गया, हम क्या कर लें, देखिए चीजें आपको समझाने के लिए थोड़ा सा हम इजी कर देते हैं, कॉस ए इंटू साइन ए, इसको हम इसी से डिवाइड कर देते हैं, कॉस ए इंटू साइन ए। अब जब इसको हमने इससे डिवाइड किया तो भाई ऐसा है, न्यूमरेटर को डिवाइड किया तो डिनोमिनेटर को भी सेम थिंग से डिवाइड करना पड़ेगा ना, ऐसा है नहीं। देखिए मैथ क्या कहती, जितना देना है उतना लेना, जितने से गुणा करना है उतने से भाग करना है, जितना मल्टीप्लीकेशन उतना डिवाइड, और न्यूमरेटर के साथ जैसा व्यवहार करोगे वैसा डिनोमिनेटर के साथ व्यवहार करोगे। तो मैथ क्या है, मैथ एक समझ लिए सोसाइटी है, ऐसी सोसाइटी जिसमें मैनर है, यानी जो काम करना सबके साथ इक्वली बिहेव करना है। तो यहां पर हम क्या कर लेंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए कॉस ए, हो गया भाई, ये हो गया 1 आ गया, सेपरेट कर लो, साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए कॉस ए। लो भाई हो गया, साइन ए से स्क्वायर कैंसिल, कॉस ए से ये स्क्वायर कैंसिल, हमारा क्या आ गया 1 अपॉन साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए। बचा क्या भाई, आ गया आपका 1 अपॉन साइन ए अपॉन कॉस ए, कितना हो जाएगा 10a प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए कॉट ए। यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था। हमारा 9th क्वेश्चन यानी सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट हुआ। अब हम लोग 10th क्वेश्चन पे आते हैं और इसके साथ हमारा पूरी ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट हो जाएगी। फिर एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पर चलेंगे यानी हाइट एंड डिस्टेंस पर, वो नेक्स्ट डे आपका होगा। तो आ जाते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, अभी कराया है आपको। 1 प्लस टेन स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर है इक्वल टू 1 माइनस टेन है अपॉन 1 माइनस कॉट है, 1 माइनस टेन है अपॉन 1 माइनस कॉट है। भाई देखो बड़ा लफड़ा है, इक्वल टू हमें कितना लाना है 10 स्क्वायर है। ये बड़ा लंबा प्रूव है, देख लीजिए क्वेश्चन को सही से।
हो गया ये। अब लेफ्ट हैंड साइड लो ना लो, मतलब आपने लेना है, मैं अपनी बात कर रहा हूं, तो आपने क्या करना है, 1 प्लस टेन स्क्वायर को तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ही रख लेना है। मैंने अभी इससे पहले ये क्वेश्चन हो चुका है, लेकिन ये नहीं हुआ है, तो इसको जरा हम साथ में चलेंगे। सॉरी, यहां स्क्वायर है और ये क्या हो गया, 1 प्लस कॉट स्क्वायर कर देंगे, 1 अपॉन टेन स्क्वायर है। अब इसमें क्या करना है, देखिए 1 माइनस साइन ए अपॉन, या ऐसे ही कर लीजिए, 1 माइनस टेन हम कर लेते हैं, 1 माइनस टेन है, क्योंकि 10 ही लाना है तो इसलिए हम साइन कॉस में नहीं जाएंगे, और 1 माइनस 1 अपॉन टेन है, साथ में प्रूव करते चलते हैं। तो क्या हो गया, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन टेन स्क्वायर ए का यहां मल्टीप्लाई कर लिया भाई, कर लो, तो टेन स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस टेन ए अपॉन, ये 10 इधर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 10a माइनस 1 अपॉन 10a। ये कहां आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, ये भी ऊपर आ जाएगा। अब टेन स्क्वायर ए प्लस 1 को हम 1 प्लस टेन स्क्वायर ए रख सकते हैं, तो यहां पर क्या हो गया, टेन स्क्वायर ए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और इसको हम लिख लें 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, हो गया। अब प्रॉब्लम यहां ये है कि टेन ए माइनस 1 को हम 1 माइनस टेन ए नहीं रख सकते। भाई देखिए a प्लस बी है जैसे, तो इसको हम लिख सकते हैं b प्लस ए, कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि सारे पॉजिटिव हैं। लेकिन अगर a माइनस बी माइनस ए है, b माइनस ए, तो हम इसको माइनस कॉमन लेने के बाद a माइनस बी लिख सकते हैं। तो टेन ए माइनस 1 को हम जब 1 माइनस टेन, अभी ये चीज समझा चुके हैं हम आपको, 1 माइनस टेन ए जब लिखेंगे तो हम वही करेंगे, तो यहां पर क्या कर लेंगे, 1 माइनस टेन ए, और ये टेन ए कहां से चला जाएगा, ये वाला टेन ए ऊपर आ जाएगा, टेन ए अपॉन यहां माइनस ले लेंगे और 1 माइनस टेन ए ले लेंगे, और पूरे का होल स्क्वायर। तो भाई देखो ये और ये आपस में कैंसिल हो गए, कितना आ गया, टेन स्क्वायर ए आया, आया ना, और ऊपर क्या आ गया, ये और ये कैंसिल हो गया, तो इक्वल टू माइनस टेन ए का होल स्क्वायर। अब देखिए एक चीज और समझिएगा, अगर माइनस में कोई वैल्यू है और उसकी पावर अगर इवन है, यानी सम संख्या है, जैसे 2, 4, 6, 8, तो वो पॉजिटिव ही होगा, वो फिर नेगेटिव नहीं रह सकता है। तो इक्वल टू इसको भी लिख लेंगे 10 स्क्वायर है इक्वल टू राइट हैंड साइड, और इसी तरह से हमारा ट्रिग्नोमेट्री का नोट कर लीजिए, ट्रिग्नोमेट्री का पूरा ट्रिग्नोमेट्री हमारी खत्म हो गई, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हमारा बाकी है। तो देखिए बच्चों, मैंने कोशिश की है, एक हो सकता है बहुत अच्छी कोशिश ना हो, लेकिन मैंने अपने हिसाब से बहुत अच्छी कोशिश की। इसके बावजूद अगर आपको कोई भी क्वेश्चन फिर से अगर पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में आप जाकर के कह सकते हो, और अगर मान लीजिए कोई बच्चा आईसीएससी का है, सीबीएसई या यूपी का नहीं है, वो चीजें पूछना चाहता है, तो वो अपना टॉपिक दे सकता है। दूसरी चीज, आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें, अगर और दूसरों को शेयर करें, जिससे कि वो भी आपसे जुड़ पड़े। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, लाइक जरूर कीजिए, अच्छा लगता है। और कमेंट जो है सेक्शन में जाके आप कम से कम ये जरूर बताइए कि आपको आया समझ में या नहीं, और जो चीज नहीं आई तो उसको भी लिखने की कोशिश कीजिए, जिससे कि मैं आपको वो चीज दोबारा से बता सकूं। तो इसको नोट कर लीजिए दोस्तों। इसी के साथ हमारा आज का चैप्टर खत्म होता है ट्रिग्नोमेट्री। अब हम लोग एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री मिलेंगे। थैंक यू।